तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ओला की फेरीट असिस्टेड सिंक्रोनस रिडक्टेंट मोटर के बारे में। तो पहले जान लेते हैं होती क्या है। ये जो है मोटर आयरन ऑक्साइड का यूज़ करती है और अदर मेटेलिक एलिमेंट्स का यूज़ करती है इन प्लेस ऑफ नियोडीनियम मैग्नेट। देन ये जो है इसकी जो खामियों की बात करें तो ये लो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लस ही इसकी जो टॉर्क होती है वो भी काफ़ी कम होती है और पावर डेंसिटी भी कम होती है। देन बात करें तो ये ब्रिटल होती है, यानी कि आसानी से जो इसमें आयरन है वो आयरन मैग्नेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से टूट सकते हैं। देन जो इसमें आयरन मैग्नेट्स हैं वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी लूज़ कर सकते हैं। देन बात करें तो नियोडीनियम मैग्नेट्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होता था कि मोटर जो है वो स्मॉलर हो सकती थी, यानी कि छोटी हो सकती थी, लेकिन इसका यूज़ करेंगे तो लार्ज साइज़ हो जाएगा मोटर का। देन इसमें यूनिक क्या है इस मोटर में, तो बहुत से डिज़ाइन बनाए हैं सेम ही सिंक्रोनस मोटर के, अलग अलग डिज़ाइन बनाती रहती है कंपनियां, जिसमें है कोनिफर, मिडेंशा, सिबोनी एक्सेक्ट्रा। बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने अपने ही डिज़ाइन बनाए हैं इस मोटर को लेकर। लेकिन ये मोटर जो है वो फेराइट असिस्टेड सिंक्रोनस रिलक्टेंट मोटर ही है। एक तरीके से सिंक्रोनस मोटर को हमने उसके अंदर लोहे से बने हुए मैग्नेट्स जो हैं डाल दिए हैं, इतना ही फ़र्क है बस। देन ये जो है जो हमारी ईवी मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स पे, यानी कि जिसमें नियोडीनियम मैग्नेट्स यूज़ होता है और वो सब चाइना से आता है। देन इसका फ़ायदा क्या होता है, जहाँ पर परमानेंट सिंक्रोनस मोटर्स का जिसमें नियोडीनियम मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, पहली तो मोटर छोटी हो जाती है, स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड्स जो है नियोडीनियम प्रोवाइड करता है, प्लस उस मोटर का टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। टॉर्क हाई होने से और एफिशिएंट भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये जो है लंबा आपको सेम आपकी बैटरी पावर में लंबा आपको चला सकते हैं, दूर तक डिस्टेंस कवर करा सकते हैं। देन जो इनकी सुपीरियर जो है हीट मैनेजमेंट होता है, यानी कि ये गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी हो, ये सेम ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे स्टेबल जो है मोटर की परफॉर्मेंस रहती है। देन ये जो स्टेप है ये फर्स्ट लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ रेयर अर्थ फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी कि ओला ने कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मैटर से फ्री होने के लिए इसे करा है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि किसी ना किसी को अवेयरनेस है कि हमें रेयर अर्थ मेटल को भी कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जो है सप्लायर है चाइना। देन रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं, ये जो हैं 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। जब कभी आपने देखा हो पीरियोडिक टेबल को, तो नीचे जो 2 रो होती हैं अलग से, उसमें जो अपर मेटल्स दिए गए हैं वो होते हैं, प्लस 2 अलग से होते हैं जो मेन पीरियोडिक टेबल में आते हैं। इनकी खास बात होती है कि इनमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है। देन बात करें तो सिर्फ चाइना ही की ऐसी कैपेबिलिटी है जो न्यूडीनियम मैग्नेट्स को ज़्यादा मास प्रोड्यूस कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ये एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके थे, लेकिन दुनिया का इतना ज़्यादा इन पे कह सकते हैं गौर नहीं था, लेकिन चाइना ने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप की और यूनिकली जो है निकल के आया। पूरे मार्केट पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, मोनोपोली कर लिया। देन जो इसका एक्सट्रैक्शन होता है वो हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है वो हार्म करती है एनवायरनमेंट को। देन ये गेम चेंजर कैसे है, पहली बात तो इंडिपेंडेंस बनाती है, यानी कि कुछ तो हमें चाहिए अगर कल को चाइना बंद कर देता है सप्लाई तो। देन ये चीपर होते हैं और ईजियर टू मेक होते हैं। देन जो ओला है वो इनोवेशन एंड मार्केट प्रेजेंस है उसकी, यानी कि और ईवी कंपनीज भी ओला को फॉलो करेंगी इस स्टेप में। देन डिज़ाइन की बात करें तो जो ये फेरेटिक असिस्टेड सिंक्रोनस रिलक्टेंट मोटर है, सिंक्रोनस का मतलब है कि ये सेम स्पीड पे घूमती, जितनी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करी है उसी सेम स्पीड पे ये भी घूमती है इसका रोटर। देन इसमें जो है रोटर में जो है कट्स होते हैं, गैप्स होते हैं, जो बैरियर की तरह काम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के आने जाने के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होता है, लेकिन जब वो एयर से पास होते हैं तो एक बैरियर की तरह काम करता है, जिस वजह से मोटर घूमती है।
देन इसमें डिफरेंट साइज ऑफ ग्रूव्स का यूज़ किया जाता है, कट्स का, जिससे जो है अलग 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 पॉइंट पे अलग अलग जो है रिलक्टेंस हो और डिफरेंट स्पीड हम जो है बना सकें इस मोटर से। देन रिलक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना मैग्नेटिक फील्ड को या फिर फ्लक्स को, जिस वजह से मोटर रोटेट करती है। देन रोटर में शायद से ये फेराइट मैग्नेट्स का यूज़ करेंगे, उनको इंसर्ट करेंगे जिससे एयर की जगह, जिससे इसकी जो टॉर्क है और एफिशिएंसी है थोड़ी सी हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन इतना फ़र्क शायद ना पड़े। डिपेंड करता है किस तरह की टेक्नोलॉजी है, कैसी बन रही है वो। देन कोर जो है इसका वो सेम है कि रोटर जो है अलाइन होना चाहता है मिनिमम रिलक्टेंट पाथ से, यानी कि वो ऐसा पाथ पे जाना चाहता है जहाँ पे कम से कम उसे रेजिस्टेंस मिले और मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिले। देन जो है इसकी एक और खामी है कि ये लो पावर फैक्टर पे काम करती है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है लेती है पावर सोर्स से, आपकी बैटरी से काफ़ी ज़्यादा जो है लोड, बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा लोड डालती है। देन जो है इसमें हाई टॉर्क मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी धीमी चलेगी। ऐसा नहीं होगा जैसे पहले चलता था कि जो पहले ओला की ईवीज आती थी वो एकदम से उठती थी, है ना, एकदम से बहुत हाई स्पीड पर जा सकती थी। तो इस मोटर की ये भी खामी है कि एकदम से नहीं उठेगी, धीरे धीरे जो है आपका व्हीकल उठना शुरू होगा, चलना शुरू होगा। देन एक और जो इसमें प्रॉब्लम है कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कंट्रोलर जो होता है। मोटर को चलाने के लिए कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, जिस जो उसकी स्पीड को, टॉर्क को, इन सब को मेज़र करता है, जिससे हमारा व्हीकल चलता है अच्छे से। ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है उसकी। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलर जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि सिंक्रोनस जो मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कंपैरिजन टू इंडक्शन मोटर। देन कंक्लूजन की बात करें तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन जो कंट्रोलर की टेक्नोलॉजी है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगेगा। प्लस जो है टोटल इन हाउस अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ओला तो उसमें भी पैसा लगेगा, जिस वजह से ओवरऑल जो इसका इफ़ेक्ट है कि कॉस्ट बढ़ेगी ईवीज़ की, ईवी व्हीकल्स की। देन जो इसकी परफॉर्मेंस आएगी वो इतनी खास असर नहीं डालेगी आज की परफॉर्मेंस से, लेकिन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड ज़रूर करेगी। देन आपके अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, फेराइट मैग्नेट्स का, मटेरियल्स का, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी सेम है, वो ही सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, और अलग अलग कंपनीज़ के पास अलग अलग डिज़ाइंस हैं, तो कुछ ज़्यादा खास कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। डिपेंड करता है आपकी टेक्नोलॉजी कैसी डेवलप की है आपने। देन दो ही टाइप की जो है मोटर्स होती हैं जो बिना मैग्नेट के काम कर सकती हैं। पहला है इंडक्शन मोटर मोटर जो हर इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम में आती है और काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसका ही थोड़ा सा पॉलिश्ड कह सकते हैं वर्जन है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये भी ओल्ड है, लेकिन थोड़ा सा इंडक्शन मोटर को ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है, थोड़ा सा एफिशिएंट बना दिया है। सिंक्रोनस मोटर का फ़ायदा ये होता है कि वो स्लिप नहीं करती, यानी कि जितनी स्पीड पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, रोटेट कर रही है, उसी स्पीड पे आपका रोटर भी रोटेट करता है। एनर्जी जो है वो एकदम से ट्रांसफ़र हो जाती है रोटर पे। ठीक है, तो वो उसी स्पीड पे घूमता है, एनर्जी का जो लॉस है वो कम होता है इंडक्शन मोटर के मुकाबले से। तो सिंक्रोनस मोटर एफिशिएंट तो होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करेंगे ये। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें मेरे लिए, शेयर करें दूसरों के लिए एंड सब्सक्राइब करें सबके लिए।